हेलो एवरीवन। आज हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को स्टडी करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जस्ट अपोज करती है या अपोजिट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। तो इसका स्टेटमेंट हम जनरेट करते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, इफ अ लाइन intersect any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। केवल इतनी इसकी स्टेटमेंट है। एक बार समझते हैं दोबारा से कि जैसे हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया और इस ट्रायंगल में हम एक लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे जो किन्हीं दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। तो मान लेते हैं हम ये लाइन एल है जो इसको पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और इस तरीके से कर रही है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है वो किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के, मतलब बीसी के पैरेलल यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन दैट लिखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल इंटरसेक्ट्स AB and AC at points P and Q respectively, such that AP upon PB is equals to AQ upon QC। इसके बाद में हम टू प्रूव लिखेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव में हम ये लिखेंगे कि एल लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के। इसी बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। अब अगर हम फिगर को ध्यान दें तो फिगर में ये जो एल लाइन पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं पी और क्यू, ए बी और ए सी के लिए, तो इसी वजह से हम एल को बी सी के पैरेलल बोलें या पी क्यू को पैरेलल बी सी बोलें, बात एक ही है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन, अपवाद का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन में क्या लेंगे कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि लाइन एल जो है वो पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से एक दूसरी लाइन एल डैश ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट पी से पास करती हुई ए सी को क्यू डैश पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन ऐसे करके पास करते हैं यूं करके, ये एल डैश जो पी पॉइंट से पास कर रही है और ए सी को क्यू डैश पे कट कर रही है, जो हम एज्यूम करेंगे कि वो लाइन एल डैश इस बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हम लिखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, लेट अस सपोज L is not parallel to BC, then there exists another line, say L dash, which passes through point P and intersect
AC at Q dash such that L dash is parallel to BC। इतना हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन अपनी मर्जी से यहाँ पर रखेंगे। तो अब हम इसमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ या सॉल्यूशन बोलें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एल डैश इज पैरेलल टू इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या है, एल डैश इज पैरेलल टू ABC है, देयरफॉर बाय BPT। अब यहाँ हम BPT यूज कर देंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी लाइन एल डैश किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इस थ्योरम के थ्रू हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन Q डैश C। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को देखें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को देखें तो आप देख सकते हैं कि AP अपॉन PB और यहाँ पर भी AP अपॉन PB आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, इस AQ अपॉन QC के इक्वल है AP अपॉन PB और AP अपॉन PB AQ डैश अपॉन Q डैश C के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन Q डैश C। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड करेंगे। तो ऑन एडिंग +1 ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये होगा AQ अपॉन QC +1 इज इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन Q डैश C +1। अब इसके बाद में हम इसका LCM लेंगे। तो LCM आएगा QC, तो ये हो जाएगा AQ प्लस QC और यहाँ से AQ डैश प्लस Q डैश C अपॉन Q डैश C। तो अब AQ प्लस QC क्या होगा, तो अगर हम फिगर देखें दोबारा से, AQ प्लस QC, तो AQ प्लस QC टोटल कितना होगा AC, तो हम यहाँ AC लिखेंगे। तो AC अपॉन QC, ऐसे ही AQ डैश और Q डैश C कितना होगा, तो फिर दोबारा फिगर देखते हैं, AQ डैश और Q डैश C टोटल मिलके कितना हो जाएगा AC। तो अब यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन हम यहाँ लिखेंगे। तो कितना आएगा, AC अपॉन Q डैश C। AC से AC कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं QC इक्वल्स टू Q डैश C। दिस मीन्स दैट, यहाँ पर मतलब क्या निकला, दिस मीन्स दैट Q एंड Q डैश आर सेम पॉइंट, Q और Q डैश क्या है, सेम पॉइंट है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन है या बोले कॉन्ट्रडिक्शन है वो रॉन्ग है। कॉन्ट्रडिक्शन भी लिख देते हैं इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स a unique line L which is parallel to BC. Hence L is parallel to BC, और हम यही बात लिख सकते हैं PQ is parallel to BC. Thank you
फॉर वॉचिंग।